एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रेफरेंस में सजा के खिलाफ कदम करार दे दी। केस में नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब की अपील भी वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा, क्या प्रोसिक्यूशन ने रेफरेंस में लिखा है नवाज शरीफ ने ये प्रॉपर्टीज कब ली? वकील अमजद परवेज ने दलाइल में जवाब दिया, पूरे रेफरेंस में नवाज शरीफ का इन प्रॉपर्टीज से ताल्लुक जोड़ने का कोई सबूत मौजूद नहीं। नैब इल्जामात में से एक भी साबित नहीं कर सका। प्रॉपर्टीज 1993 से 1996 के दौरान बनाई गईं। प्रॉपर्टीज से अपील कुनिंदा का कोई ताल्लुक नहीं। अदालत में आइंदा समाअत पर अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत होगी। अल्लाह का शुक्र है जी, मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था। अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। अल्लाह ने आज हमें सुरखुरू किया, तमाम मामलात को अल्लाह ताला पर छोड़ा था। एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत के बाद नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मीडिया से गुफ्तगू में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा, जब इंसान मामलात अल्लाह के सुपुर्द करता है तो वो उसे सुरखुरू करता है। दूसरे केसेस भी अल्लाह पर छोड़े हैं। सहाफ़ी ने उनसे पूछा, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई बन गए हैं, क्या कहेंगे? उस पर उन्होंने जवाब दिया, बस यही तो कुदरत का निज़ाम है। अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने ये दिन दिखाया, मेरे कायद, बड़े भाई, पार्टी और ख़ानदान को सुरखुरू फरमाया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहा, अदलिया का शुक्रिया जिसने इंसाफ दिया। नवाज शरीफ की साबित कदमी से सियासी इंतकाम लेने वालों के पांव उखड़ गए। साबिक वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ अदालत ने मेरिट पर फैसला दिया। एवनफील्ड की तरह नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस में भी बरी होंगे। चेयरमैन पीटीआई मुखालिफिन को दीवार से लगाते रहे। अदालत को ऐसी कोई शहादत नहीं मिली जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जुर्म से जोड़ती। बाप की बरियत की खबर मिलते ही बेटी का अल्लाह के हुजूर इजहार तशक्कुर। नवाज शरीफ की बरियत के फैसले की इत्तला मरियम नवाज को मॉडल टाउन में मिली। मरियम नवाज ने फौरन शुक्राने के नवाफिल अदा किए। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज ने इस मौके पर कहा, नवाज शरीफ की सच्चाई और मुकदमात बनाने वालों की खयानत साबित हो गई। उधर नवाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। मरियम नवाज ने कायद नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया और केस से बरियत पर मुबारकबाद पेश की। नवाज शरीफ की बरियत पर लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों में जश्न। कारकुनों ने मिठाइयाँ तकसीम की, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। नून लीगी मतवालों ने वजीर आज़म नवाज शरीफ के नारे भी लगाए। रावलपिंडी में कारकुनों ने मिठाई की तकसीम और कायद मुस्लिम लीग नून की बरियत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। ब्लू एरिया इस्लामाबाद में ताजरों ने मिठाई तकसीम की। मैं खान साहब के नॉमिनी नुमाइंदा जाननशीन के हैसियत से हूँगा। पीटीआई वही है जो खान साहब की है। पीटीआई में -1 हो गया। चेयरमैन पीटीआई आउट। पार्टी क़यादत बैरिस्टर गौहर संभालेंगे। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर को होंगे। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। बैरिस्टर गौहर का नाम साबिक वजीर आज़म ने दिया है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर की वजाहत, कहा, यह कोई -1 फार्मूला नहीं है। आम इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ का अबूरी सेटअप आ रहा है। साबिक वजीर आज़म के बगैर पीटीआई का कोई तस्वुर नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, बल्ले का निशान न मिलने का खतरा मोल नहीं ले सकते। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, चेयरमैन पीटीआई ही पार्टी का अव्वल और आखिर नजरिया है। जज धमकी केस में चेयरमैन पीटीआई की बरियत, दरख्वास्त खारिज। अदालत का केस में चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल शुरू करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, चेयरमैन पीटीआई खातून जज धमकी केस में बरियत के मुस्तहिक नहीं। केस की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई पर शहबाज गिल का रिमांड देने वाली खातून जज को धमकी देने का इल्जाम था। उन्होंने जेलें काटी, हथकड़ियां लगवाई, अपनी बेटी को अपने सामने उनको गिरफ्तार किया गया, हुकूमतें गिराई गईं। किसी की नहीं बल्कि नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। लेवल प्लेइंग फील्ड के शिकवे पर शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को जवाब दे दिया। सदर मुस्लिम लीग नून का कहना है, लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि वो लाहौर और नवाज शरीफ इस्लामाबाद की अदालत में पेश हो रहे हैं। नवाज शरीफ की बार बार हुकूमतें गिराई गई। शरीफ खानदान ने जो मुश्किलात और सख्तियां झेली वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं।
अब वक्त आ गया है हम नवाज शरीफ की सरबराही में मैदान में उतरे। शहबाज शरीफ ने अदालत पेशी के मौके पर चेयरमैन PTI को भी आड़े हाथों लिया। कहा 9 मई को मुल्क के खिलाफ साजिश और गद्दारी की गई, किसी को इल्म नहीं था, तहरीक इंसाफ तहरीक तबाही बन जाएगी। एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी एक बार फिर नवाज शरीफ पर बरस पड़ी। फैसल करीम कुंजी के नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर तंजियावार। कहा लंदन का बयानिया था वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला। अब वो कहते हैं हम तो 120 सीटें जीतेंगे। क्या BAP से इत्तेहाद करना अब हलाल हो गया। शाज़िया मरी बोली लाडलो की सिलेक्शन से मुल्क की तबाही हुई है। पीपल्स पार्टी क़यादत ने आम इंतखाबात से पहले बलूचिस्तान का रुख कर लिया। यौम तासीस जलसे में शिरकत के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी कोयटा पहुंच गए। साबिक सदर आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी कोयटा में मौजूद। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी कल अयूब स्टेडियम में जलसा आम से खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से भी खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो 3 रोज़ा दौरे के मौके पर बलूचिस्तान की अहम सियासी शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। अगले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून और MQM एक दूसरे से ताउन करेंगे। MQM पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून को आईनी तरमीम का बिल थमा दिया। वफाकी दारुल हुकूमत के ठंडे मौसम में दोनों जमातों की क़यादत की अहम मुलाकात। नून लीगी वफ़द ने मुत्तहिदा को बल्दियाती आईनी तरमीम पर हिमायत का यकीन दिला दिया। इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट और दीगर सिंध के सियासी उमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा सिंध में एक दूसरे से ताउन करके ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करेंगे। मुस्लिम लीग मजबूत बल्दियाती निज़ाम पर यकीन रखती है। MKM के साथ मिलकर आईनी तरमीम मंजूर कराएंगे। फारूक सत्तार बोले नून लीग हमारे नस्बुल्लैन से पूरी तरह मुत्तफिक हैं। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था इख्तियारात वज़ीर आज़म और वज़राए आला हाउस से नीचे नहीं आते, इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करना चाहते हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और झटका। PTI के 2 साबिक अरकान कौमी असम्बली और एक साबिक सूबाई वजीर की जहांगीर तरीन से मुलाकात। तीनों PTI रहनुमाओं का पैट्रन इन चीफ IPP का साथ देने का फैसला। सरदार जुल्फ़िकार, गुलाम मोहम्मद लाली और कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अनवर IPP क़यादत से मिले। तीनों रहनुमा चंद रोज़ में बाज़ाब्ता न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में IPP में शमूलियत का ऐलान करेंगे। महंगाई का खात्मा, मौशी चैलेंजेस का हल और गुड गवर्नेंस। नवाज शरीफ ने मंशूर कमेटी के 15 इब्तदाई नुकात की मंजूरी दे दी। पुलिस इस्लाहात, खारजा ताल्लुकात, अमन के क़याम और कौमी दिफा को मंशूर का हिस्सा बनाया गया। तालीम, सेहत, सकाफत और नौजवानों की तरक्की के लिए मंशूर में अहम पॉलिसीज शामिल होंगी। वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का फार्मूला भी मंशूर का हिस्सा। नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब का कहना है कि हम सिर्फ वादे नहीं करेंगे, अमल करके दिखाएंगे।